नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की करारी हार होने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर का जो सर्वे है वो ये दावा कर रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार पश्चिम बंगाल में इस वक्त हैं। वहां टीएमसी की रणनीति चुनावों के मद्देनजर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी कंपनी आईपैक का जो पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने सर्वे किया है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि नंदीग्राम वो हॉट सीट जिसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान मचा हुआ है, उस पर ममता बनर्जी की करारी हार निश्चित है और शुभेंदु अधिकारी वहां से जीतते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये प्रशांत किशोर की कंपनी है जिसका ये सर्वे सामने आया है। उसके कुछ जो स्क्रीनशॉट हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें ना सिर्फ ये बताया गया है कि नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की करारी हार निश्चित है, बल्कि सेकंड फेज के जो इलेक्शन है उसमें कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है और उससे पहले कहीं ना कहीं ये जो सर्वे सामने आया है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इससे अब तृणमूल कांग्रेस की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। फिलहाल सेकंड फेज को लेकर भी इस सर्वे में यह दावा किया गया है कि 30 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, जिसमें से 23 जो सीटें हैं वो बीजेपी हासिल करती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सेकंड फेज में सिमट सकती है। तो ये तमाम दावे हैं, ये तमाम सर्वे हैं जो आईपैक ने किए हैं और उसके ये स्क्रीनशॉट लगातार वायरल हो रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने इन तमाम सर्वों को फर्जी करार दिया है, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो सर्वे हैं उस पर आईपैक लिखा हुआ है। किस तरीके से प्रशांत किशोर का ये सर्वे वायरल हुआ और उसके बाद लगातार तृणमूल कांग्रेस की अब टेंशन जो है कहीं ना कहीं सेकंड फेज इलेक्शन से पहले वो बढ़ चुकी है। फिलहाल नंदीग्राम पर चुनावी घमासान की अगर बात की जाए तो एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, टीएमसी के ही नेता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद ये सीट पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इन चुनावों का एपिसेंटर हो गई और उसके बाद एक घमासान इस सीट पर चुनावी सभाओं के जरिए भी देखने को मिला। किस तरीके से एक दूसरे पर नेता पलटवार करते नजर आए, लेकिन फिलहाल नंदीग्राम को लेकर ये खुद टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका यह सर्वे है जो यह दावा कर रहा है कि साफ तौर पर नंदीग्राम की जो सीट है वो शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि नंदीग्राम इस बार बीजेपी ही जीतेगी, फिर चाहे ममता बनर्जी कितने भी तमाम हथकंडे क्यों ना अपनाने। किस तरीके से वो चोटिल हुई और उसके बाद उन्होंने ड्रामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर तौर पर इसको लेकर बीजेपी और वहां नंदीग्राम की जो जनता थी उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब करारी हार नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हो सकती है। ये तमाम सर्वे जो हैं वो दावा कर रहे हैं और जिस तरीके का जन समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां हासिल हो रहा है, उसके मद्देनजर भी लगातार तस्वीर जो है कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। हार का डर ममता बनर्जी को सता रहा है, इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने जो कैंपेन नंदीग्राम में किया है, उसका असर अब कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह सर्वे सामने आया है, जिसके बाद टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा पश्चिम बंगाल में कर रही है और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से प्लस सीटें लेकर इस बार आएगी। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में इस बार जीत बीजेपी की होगी। ये तमाम दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं सर्वे को लेकर झूठ फैलाया गया है। हाल ही में आईबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक फर्जी सर्वे सामने आया था, जो कहीं ना कहीं टीएमसी की ही एक रणनीति थी कि किस तरीके से ये तमाम सर्वे
फैलाकर सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर किसी भी तरीके से वोटर्स को अपनी ओर खींचा जाए, वोटर्स को प्रभावित किया जाए, ये तमाम जो हथकंडे हैं वो लगातार टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल में अपनाए जा रहे हैं। उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो लगातार ऐसे फर्जी सर्वे सर्कुलेट कर रही है जिसमें टीएमसी को जीतता हुआ दिखाया गया है ताकि वो वोटर्स को अपनी ओर खींच सके, लेकिन उनकी पोल भी खुलती नजर आ रही है। एबीपी का सर्वे उन्होंने जो शेयर किया, खुद एबीपी के जो हेड थे उन्होंने इस सर्वे को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दरअसल ये सर्वे फर्जी है। उसके बाद आईबी का जो सर्वे लगातार सर्कुलेट हुआ उसको लेकर भी टीएमसी घिरती नजर आई, लेकिन अब खुद आईपैक का ये सर्वे है, खुद टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी का ये सर्वे है जो जाहिर तौर पर सच्चाई बयां कर रहा है कि किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार निश्चित है और सेकंड फेज में 30 में से 23 सीटें बीजेपी को हासिल हो रही है। इससे पहले अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात का दावा कर चुके हैं कि कम से कम 26 सीटें इस बार बीजेपी की फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी हासिल करेगी। तृणमूल कांग्रेस लगातार पश्चिम बंगाल में 2021 के इन विधानसभा चुनाव में बिखरती नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने मिशन बंगाल के तहत तमाम चुनावी सभाएं की हैं, वहां की जनता तक, वहां की जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से की गई है। उसका फायदा अब चुनावों में मिलता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भारी जन समर्थन बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हासिल हो रहा था, बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि आखिर इतना जन समर्थन उन्हें मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ जनसभाओं और रोड शो के जरिए दिखाई दे रही है वो जाहिर तौर पर बता रही है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी टीएमसी ने खोखला किया है। और यही वजह है कि टीएमसी के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, जो नेता हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। यही वजह है कि अब जय श्री राम के नारे को सुनकर वो खड़ी हो जाती हैं, जिस नारे का वो विरोध करती अभी तक नजर आई है। मंदिर में जाकर माथा टेकती हैं, होली की मुबारकबाद देती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने इन चुनावों के मद्देनजर अपने आप में बदलाव किया है, जाहिर तौर पर वोटर्स को साधने के लिए। लेकिन किस तरीके से पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है, किस तरीके से घुसपैठी जो हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में पनाह देने का काम ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी घेरती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नजर आई है। और फिलहाल जिस तरीके से गुंडागर्दी लगातार पश्चिम बंगाल में छाई हुई है, ये भी इस पूरे चुनाव के मद्देनजर सुर्खियों में बनी रही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनके परिवार और उनके जो नेता हैं बीजेपी के, उन्हें निशाना बनाया गया, उसको लेकर भी ममता बनर्जी पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी के नेता, उन्हें भी नहीं बख्शा गया, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। तो ये कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की पिछले 10 सालों में बद से बदतर होती नजर आई है, जिसे अब यही वजह है कि लगातार बीजेपी की ओर से परिवर्तन का नारा पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा है। इस बार विकास के नाम पर वोट होगा, ये बीजेपी लगातार दावा कर रही है। तो जाहिर तौर पर वोटर्स को साधने की कोशिश दोनों ओर से है, लेकिन जिस तरीके से लगातार फेक सर्वे सर्कुलेट कर लगातार टीएमसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, उसकी सच्चाई ये है कि अब जो आईपैक का सर्वे सामने आया है उसमें नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी हैं और कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन फिलहाल ये सर्वे दावा कर रहा है कि ममता बनर्जी की करारी हार इस सीट पर होती नजर आ रही है। और इसके अलावा सेकंड फेज के इलेक्शन में 30 में से 23 सीटें बीजेपी जीत रही है। जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तृणमूल कांग्रेस की टेंशन लगातार बढ़ाती नजर आ रही हैं। 8 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। सेकंड फेज के इलेक्शन 1 अप्रैल को होंगे, तो उससे पहले ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ा झटका। प्रशांत किशोर जो कि टीएमसी
की चुनावी रणनीति तैयार करने का काम कर रहे हैं। वो पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को जीतना है, 200 से प्लस सीटें लानी है, तो हिंदुओं को साधना होगा। यह उनकी तरफ से पहले ही कहा जा चुका है। और किस तरीके से प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उसकी हार निश्चित मानी जाती है। ये लगातार अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आईपैक का ये सर्वे, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट लगातार वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर टीएमसी ये दावा कर रही है कि दरअसल बीजेपी की ये साजिश है। जिस तरीके से ये फर्जी जो सर्वे है वो सर्कुलेट किया जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि आईपैक का ये सर्वे है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर टीएमसी की बौखलाहट बढ़ रही है, जिसके चलते वो बीजेपी पर निशाने साध रही है। लेकिन इससे पहले आईबी का सर्वे, एबीपी का सर्वे किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने सर्कुलेट करने का काम किया है वोटर्स को साधने के लिए, यह भी देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण में अब ये जो सर्वे हैं, ये कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने के लिए सोशल मीडिया पर हर रोज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लेकिन आईपैक का सर्वे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो पूरी इस चुनावों के मद्देनजर दशा होगी, उसको लेकर साफ तौर पर यह जता रहा है कि टीएमसी की इस बार हार पश्चिम बंगाल में निश्चित है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।